आजकल लोग ऐसे बोलते हैं तो भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी देवी के साथ विवाह के बाद उनको सोने के महल दिया और उस स्थान में रुक्मिणी देवी बहुत आनंद से निवास कर रही थी। और फिर भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी देवी को किसी वैष्णव सेवा के लिए या ब्राह्मण सेवा के लिए कहा। तो भक्ति पुरुषोत्तम महाराज के लेक्चर सुन रहा था तो महाराज बता रहे थे कि भगवान को पता है कैसे भक्तों को बैलेंस करना पड़ता है। तो भगवान वृंदावन में परों की रस आस्वादन की और द्वारका में शौक की रस। तो विवाह के बाद का लीला। और फिर भगवान गृहस्थ आश्रम में थे तो उन्होंने रुक्मिणी देवी को कहा कि हम लोग चलो वैष्णवों की सेवा करते हैं, ब्राह्मणों की। तो भगवान बहुत बुद्धि लगा कि ऐसे ब्राह्मण चूज किया। वो है दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि के पास आए कि बोले महाराज हम आपका सेवा करना चाहते हैं और नया शादी हुआ है। तो ऐसे मैं थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ। तो हमें कुछ हमारे घर में आइए और भोजन स्वीकार करिए। तो बोले मैं कैसे जाऊँगा? बोले आप हमारे रथ में चल सकते हैं। तो बोले ऐसे में कैसे जा सकता हूँ? मैं रथ में जा सकता हूँ लेकिन रथ तुम दोनों को खींचना पड़ेगा। घोड़े के रथ में हम नहीं जाएंगे, आप दोनों खींचोगे तो उस रथ में मैं जाऊँगा। तब कृष्ण और रुक्मिणी देवी रथ खींच रहे थे। रथ खींच के घोड़े के बदले में रथ खींच के जा रहे थे और दुर्वासा मुनि रथ में बैठे हुए थे। सोचिए। और रथ खींचते खींचते इतना वो लोग थक गए और धूप में इतना उनको प्यास लगा। तो कृष्ण को तो पता ही है क्या होने वाला है सब कुछ। कृष्ण के लिए कोई असुविधा नहीं थी और लेकिन रुक्मिणी देवी के लिए थोड़ा दिक्कत थी। तो रुक्मिणी देवी तब कृष्ण भगवान को बोला कि हमें बहुत प्यास लगाएगा, पानी पिलाइए। तो तब भगवान श्री कृष्ण अपने पैर से गंगा जी को प्रकट किए और फिर उस गंगा जल रुक्मिणी देवी पान किया। रुक्मिणी देवी पान करके बहुत तृप्त हुए। लेकिन इधर दुर्वासा मुनि रथ में भूखे बैठे हुए हैं। बोले अरे हमें लेके जा रहे हो भोजन कराने के लिए और खुद इधर पानी पी रहे हो। हमें भी नहीं पिलाया, खुद इधर पानी पी रहे हो। तो मैं शाप देता हूँ कि शाप देता हूँ कि ये जो स्थान है, ये स्थान है मैं दो शाप दिया। एक शाप कि आप कृष्ण से 12 साल आप द्वारकापुरी में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। 12 साल द्वारकापुरी में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और क्योंकि आपने हमें भोजन नहीं पिलाया, पानी नहीं पिलाया, इसलिए ये जो स्थान है ये पानी से क्या कहते हैं सूखा रहेगा। इस स्थान में पानी नहीं रहेगा। तो इसलिए आज भी मतलब देखा जाता है द्वारकाधीश मंदिर दिखाई दे रहा है उधर से, द्वारकाधीश भगवान की। तो आज भी ये जो स्थान है आप लोग देख सकते हैं सूखा है और पानी बाहर से, पीने का पानी बाहर से लाना पड़ता है। तो
तो इस प्रकार रुक्मिणी देवी का मंदिर है इधर। रुक्मिणी देवी शायद इस स्थान पर रही थी, हमें पता नहीं, लेकिन भागवतम में इसका वर्णन नहीं है, तो हो सकता है सही है। तो इसके बाद और भी बहुत सारा ये पानी जो उधर पंडित जी बताएंगे कितना सही है, हमें पता नहीं है। ठीक है, ये करो वो करो, पानी का दान करो, आपका 7 पितरों का उद्धार हो जाएगा। ठीक है, वो आप समझ लो। ठीक है, और लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि सबसे महत्वपूर्ण है कि रुक्मिणी देवी भगवान कृष्ण के प्रिंसिपल क्वीन है। वृंदावन में राधा रानी प्रिंसिपल क्वीन है और द्वारका में रुक्मिणी देवी प्रिंसिपल क्वीन है। और वृंदावन के भाव है मोदियो भाव कि कृष्णा मोदियो भाव मतलब कृष्ण मेरा है। और द्वारका में जो भाव है तोदियो भाव है। तोदियो भाव मतलब कृष्ण हम आपका है, कृष्ण हम तुम्हारा है, तोदियो भाव है। तो मोदियो भाव में राधा रानी सबसे श्रेष्ठ है और तोदियो भाव में चंद्रावली सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए वृंदावन में कृष्ण राधा रानी के साथ रहते हैं और राधा रानी से छुपकर कृष्ण चंद्रावली के साथ मिलने के लिए जाते हैं। और द्वारका में तोदियो भाव मुख्य है, इसलिए कृष्ण चंद्रावली के साथ रहते हैं। तो चंद्रावली जो है रुक्मिणी है, चंद्रावली रुक्मिणी है। तो हम लोग चर्चा करेंगे कैसे ब्रज की गोपियाँ इधर प्रकट हुई हैं, सभी गोपियाँ। और सत्यभामा जो है राधा रानी है। हरि बोल। तो द्वारका में कृष्ण रुक्मिणी के साथ रहते हैं, रुक्मिणी देवी के साथ रहते हैं और रुक्मिणी देवी से छुपकर सत्यभामा से मिलने के लिए जाते हैं। और सत्यभामा देवी कहाँ रहते हैं? सत्यभामा देवी रहते हैं नव वृंदावन में। हरि बोल। जो द्वारका में वृंदावन है। तो और सत्यभामा देवी नव वृंदावन में रहता है। सत्यभामा देवी कौन है? राधा रानी है। तो कृष्ण चंद्रावली या रुक्मिणी देवी से छुपकर राधा रानी या सत्यभामा देवी से मिलने के लिए नव वृंदावन जाते थे। और उसके कनेक्शन में बहुत सुंदर लीलाएं हैं। तो हम लोग समय आशा करते शाम को कुछ समय मिलेगा, उधर हम लोग श्रवण करेंगे। बहुत सुंदर सुंदर लीला है। तो इस प्रकार जैसे भगवान और भगवान की शक्ति, शक्तिमान और शक्ति का एक साथ उपासना किया जाता है। वो है पूर्ण उपासना। उसी प्रकार तो शक्ति जो भगवान की शक्ति है वो विशेष करके अंतरंग शक्ति है राधा रानी के प्रकाश से सत्यभामा रुक्मिणी है। तो अंतरंग शक्ति का कार्य होता है भक्तों का पोषण करें, भक्तों का पालन करें। तो इसलिए राधा रानी की कृपा चाहिए, रुक्मिणी देवी की कृपा चाहिए, कृष्ण की कृपा। वृंदावन में नंदन कृष्ण और द्वारका में वासुदेव कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए इसलिए हमेशा हमें राधा कृष्ण रुक्मिणी द्वारकाधीश सीताराम लक्ष्मी नारायण इनकी आराधना करना चाहिए। और जो हरे कृष्ण महामंत्र है, हरे मतलब कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति, हरा से आए हरे, तो हरे और कृष्ण तो राधा और कृष्ण। तो इस प्रकार हरे कृष्ण महामंत्र जो है राधा कृष्ण की पूर्ण उपासना है। इसको कहते हैं जुगल मंत्र, जुगल उपासना। तो महाप्रभु इस राधा कृष्ण की उपासना करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र दिए हैं। तो इस प्रकार हरे कृष्ण मंत्र जप करने के द्वारा हम लोग राधा कृष्ण की पूर्ण उपासना कर सकते हैं। राधा कृष्ण के प्रति प्रेम या ब्रज के प्रेम जो हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग जब भजन करते हैं तो हमारा मूड ही ये होता है कि राधा कृष्ण की एक साथ पूजा करें। तो इस प्रकार राधा रानी के आश्रय में कृष्ण की उपासना किया जाता है। रुक्मिणी देवी के आश्रय में कृष्ण की उपासना किया जाता है। तो इस प्रकार स्थान की लीला है।
तो हम लोग अभी अगर दर्शन करेंगे तो उधर शायद आपको रुकना पड़ सकता है, ठीक है। लेकिन प्रयास करिएगा कि हम लोग इस बार इधर से जाएंगे, दर्शन करके फिर पीछे से फिर आगे गाड़ी में चढ़ जाएंगे। तो आप लोग प्रयास करिए कि ज़्यादा समय इधर नहीं रुकने के लिए, दर्शन करिए अच्छे से और फिर नीचे चले जाइएगा। ओके, ऑलरेडी हमारे लगभग 5:45 बज गए हैं। हरि बोल। एक अच्छा चीज़ है कि हम लोग दर्शन करते हुए, आप में से कितने लोगों को खाने का चिंता हुआ? हरि बोल, हरि बोल। तो कृष्ण भक्ति के फल है। अगर हम लोग कृष्ण भक्ति में श्रवण कीर्तन और धाम की लीला स्थलियों का दर्शन करेंगे तो इससे क्या होता है, जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, शोक मोह भय, भूख प्यास शोक भय ये चला जाता है। तो ये एक्चुअली हमें शेड्यूल शायद फॉलो नहीं हुआ, लेकिन शेड्यूल फॉलो होने से ही कि सब कुछ सही हुआ ऐसा नहीं है। शेड्यूल फॉलो होना वैदिक भक्ति है, और शेड्यूल फॉलो नहीं होकर भक्ति करना रागानुगा भक्ति है। तो अभी आप लोग रागानुगा